दोस्तों, देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था को लेकर आज जो सवाल उठ रहे हैं वो मामूली नहीं है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रोक के बाद अब बहस सिर्फ कानून की नहीं रही, बल्कि न्याय, बराबरी और सामाजिक हक की बन गई है। इस फैसले के बाद बहुजन समाज में गहरी नाराजगी दिखाई दे रही है। एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से जुड़े छात्र और सामाजिक संगठन सवाल पूछ रहे हैं कि जब बात भेदभाव से सुरक्षा की होती है, जब बात कैंपस में समानता की होती है, तो ऐसे फैसलों पर इतनी जल्दी रोक क्यों लग जाती है? कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यूजीसी के जिन नियमों पर रोक लगी है, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि अगर किसी छात्र या शिक्षक के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत दर्ज हो और संस्थान उस पर जवाबदेह हो। लेकिन विरोध करने वालों का तर्क यह है कि इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है और इसी आधार पर मामला अदालत पहुंचा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ दुरुपयोग की आशंका के आधार पर सुरक्षा देने वाले प्रावधानों को रोका जाना चाहिए? बहुजन समाज के कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि देश में जब दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से जुड़े छात्रों की आत्महत्या, उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं सामने आती है, तो क्या वो अदालतों को उतनी गंभीर नहीं लगती? इसी बीच राजनीतिक दलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुजन समाज से जुड़े कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि जिन नेताओं को उन्होंने अपना प्रतिनिधि माना, आज वही नेता इस मुद्दे पर चुप क्यों है? चाहे बात समाजवादी राजनीति की हो, बहुजन राजनीति की हो या सामाजिक न्याय की बात करने वाले दलों की, सवाल यही है कि जब शिक्षा और सम्मान का मुद्दा सामने है तो स्पष्ट स्टैंड क्यों नहीं? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या भारत में सामाजिक न्याय सिर्फ नारों तक सीमित है या जमीन पर भी उसकी उतनी ही अहमियत है? अब निगाहें टिकी है यूजीसी के नए ड्राफ्ट पर और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर। क्या नए नियमों में स्पष्टता लाई जाएगी? क्या छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी या फिर ये मुद्दा और बड़े आंदोलन का रूप लेगा? फिलहाल इतना तय है कि ये बहस सिर्फ कानून की नहीं है, ये बहस न्याय, बराबरी और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी हुई है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही।